ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 159 पर ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में है इति एवं प्राप्ते ब्रूमः। मिला? तो बात यह चल रही है कि यह 10 नंबर का अधिकरण है जिसका नाम है ज्योतिश्चरणाधिकरणम। बराबर। इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्य में आया हुआ ज्योतिष शब्द, इस ज्योतिष शब्द का क्या अर्थ है? परमात्मा अर्थ है अथवा परमात्मा से भिन्न कोई आदित्यादि तेज उस ज्योति शब्द का अर्थ है? ये प्रश्न था। इस पर पूर्व पक्षी ने कहा कि इस वाक्य में आए हुए ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि को ही लेना चाहिए, क्योंकि लोक में भी ज्योति शब्द से प्रसिद्ध है कौन? आदित्यादि, जो कि प्रकाशक है, अतः उसको ही लेना चाहिए। दूसरी बात, यदि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे तो जो द्यु मर्यादा बताई है वो भी उपपन्न नहीं हो पाएगी, और ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज करेंगे तो कार्य होने के कारण परिचिन्न होता है, और जो चीज परिचिन्न होता है उसके लिए मर्यादा आदि कही जा सकती है। अतः मर्यादा का श्रवण होने से भी ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज को ही लेना चाहिए, ऐसा उस पूर्व पक्षी ने कहा। और परोदिव इत्यादि प्रदेश विशेष की विकल्पना हुई है, और सर्वतः पृष्ठेषु इत्यादि में क्या आधारत्व भी बताया गया है, और ये सब बात उसमें ही लागू हो जाती है यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक परिचिन्न तेज को, कार्य तेज को लेते हैं तब। अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ वही होना चाहिए जो कि आदित्यादिक तेज है। और एक बार बात बताई थी कि फल भी अल्प बताया है, और यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा तो ब्रह्म उपासना का फल तो मर्यादित अल्प फल नहीं होता है, वो महान फल होता है। अल्प फल भी बताया है, इसलिए भी ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादिक ज्योति ही होना चाहिए, ऐसा कहा किसने? पूर्व पक्ष ने। तब अब सिद्धांती उत्तर दे रहे इति एवं प्राप्ते, ऐसा पूर्व पक्षी उपस्थित होने पर उसका कहना समाप्त हुआ। तो उसका ऐसा कहने पर अब उत्तर दे रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ कल हम लोगों ने देखा था। सूत्र था 1124 ज्योतिष चरणाविधानात, ये सूत्र है। तो उसमें तो बता रहे अभी कि श्रुति में आया हुआ ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया चरणाविधानात, सूत्र में हेतु दिया है। इससे सिद्ध होता है कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है। चरणाविधानात मतलब क्या भाई? क्या ये हेतु है कि जिसके बल पर ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही लेना उचित है? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे भाष्यकार भगवान। तो देखिए पंक्ति, इति एवं प्राप्ते ब्रूमः ज्योति ही इह ब्रह्म ग्राह्यम। ज्योति प्रतीक है, ज्योति मतलब ज्योति इस शब्द से, यह इस श्रुति में ब्रह्म ग्राह्यम अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होना चाहिए, होना उचित है। तो प्रश्न उपस्थित होता है कुतः, क्यों? ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही क्यों करें? तो उत्तर दे रहे चरणाभिधानात्, चरण का कथन होने से, सूत्रस्थ पद है, प्रतीक है। तो ठीक है, तो कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। पादाभिधानात्, चरणाभिधानात् का अर्थ कर दिया पादाभिधानात्, पाद का कथन हुआ है इसलिए, ठीक है ना। चरण का अर्थ कोई आचार आदि न ले, इसलिए अर्थ कर दिया पादाभिधानात्, ठीक है। पाद बताया है, पाद मतलब पैर ये नहीं, तो चार ब्रह्म का बोध कराने के लिए
क्या औपाधिक भेद पाद भाग बताया है कि नहीं? तो वो कह रहे कैसे 3 पाद और 1 पाद, 4 पाद 4 भाग स्पष्ट कर रहे हैं। तो पादाभिधानात् इत्यर्थः। तो कैसे देखिए आगे, पूर्वस्मिन् ही वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम। पूर्वस्मिन् वाक्य मतलब यह जो इस अधिकरण का विचार विषयभूत वाक्य है उसके पूर्व वाला वाक्य, अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते के पूर्व वाला वाक्य जो कि उपनिषद में प्रसिद्ध सिद्ध है। तो पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, 4 पैर वाला अर्थात 4 भाग वाला 4 ब्रह्म ऐसा निर्दिष्ट है, ब्रह्म का उल्लेख हुआ है। तो कैसी उसकी महिमा क्या बताया है पूर्व वाक्य में? कौन है वो पूर्व वाक्य? तो जिसमें चतुष्पाद ब्रह्म का निर्देश हुआ है, तो उस वाक्य को दे रहे श्रुति वाक्य को। तावान अस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी इति अनेन मंत्रेण। है कि नहीं? वाक्य पूर्ण हुआ। इति अनेन मंत्रेण किम? तो पीछे के साथ अन्वय, इति अनेन मंत्रेण चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम। ठीक है ना? पूर्व वाक्य में कौन वो पूर्व वाक्य? वो दे दिया बीच में, इति अनेन मंत्रेण चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम। लग गया जी? तो क्या है इस वाक्य का अर्थ? तो देखो भाई, तावान अस्य महिमा, थोड़ा अन्वय कर लेते पहले श्रुति के पदों का। तो देखिए, तावान अस्य महिमा ततः पुरुषः जायान च। आगे अस्य पादः, अस्य पाद है ना, अस्य के पीछे पादः। आगे सर्वाभूतानि, आगे अस्य दिवि त्रिपाद अमृतम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो तावान अस्य महिमा, उस इसके पूर्व वाला जो प्रकरण है वो गायत्री प्रकरण है, गायत्री विद्या का प्रकरण है। बीच में ज्योतिर्विद्या, आगे आएगी शांडिल्य विद्या, है कि नहीं? कहाँ पर? उस उपनिषद में। तो गायत्री विद्या व्याख्यान करते समय उस गायत्र्याख्य ब्रह्म का महिमा बताया है। क्या? ये समस्त जगत उसी की विभूति है, इतनी बड़ी उसकी महिमा है, ये सब बात बताई है। तब आया वाक्य तावान अस्य महिमा, इतनी बड़ी इस गायत्र्याख्य ब्रह्म की महिमा है, विभूति है। और ततः उससे पुरुष जायान, किंतु निरुपाधिक पुरुष तो उससे भी अधिक है, बड़ा है, जायान ये कहा। और उस परमात्मा का एक पाद ये सब भूत है। अस्य पाद सर्वाभूतानि, ये समस्त भूत भौतिक जितने भी प्रपंच आकाश वायु आदि उस परमात्मा के एक अंश पर है, एक पाद पर है, ये कहना। और बचे हुए 3 पाद तो वो क्या है उसको बता रहे फिर। अस्य दिवि त्रिपाद अमृतम, दिव्य 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 लोक में अर्थात अपने महिमा में अमृत स्वरूप इसके 3 पाद बचे हुए हैं। अर्थात एक पाद एक अंश पर ये समस्त सृष्टि ब्रह्मांड है, और उससे कई गुना बड़ा क्या निरपेक्ष महत्ता है उस परमात्मा की, इस बात को बताया है ना। तो ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है चतुष्पाद के रूप में, और उसी का फिर इस ज्योति शब्द से उल्लेख है, ऐसा कहना चाह रहे हैं चरना विधानात्, इस हेतु को देकर। ठीक है, तो यह जो श्रुति है तो उसके ऊपर थोड़ा लिखते हैं श्रुति का अर्थ। लिखते हैं प्रतिगय तावान, तावान बराबर भूत वाक पृथ्वी, भूत वाक पृथ्वी शरीर हृदय, शरीर हृदय प्राणादि परिमाण,
प्राणादि परिमाण सर्वः प्रपंचः सर्वः प्रपंचः अस्य प्रतीक है अस्य बराबर गायत्र्यनुगतस्य ब्रह्मणः गायत्र्यनुगतस्य ब्रह्मणः आगे प्रतीक महिमा महिमा बराबर विभूति विभूति अर्धविराम आगे प्रतीक पुरुषः पुरुषः बराबर पूर्ण ब्रह्म रूपः पूर्ण ब्रह्म रूपः आगे प्रतीक ततः बराबर प्रपंचात् प्रपंचात् जायान बराबर अधिकः जायान बराबर अधिक पूर्ण विराम आगे श्रुतौ पादोस्य पादस्य पादोस्य इत्यादिना इत्यादिना आधिक्यम एव उक्तम भवति उक्तम भवति पूर्ण विराम आगे प्रतीक अस्य बराबर ब्रह्मणः ब्रह्मणः आगे प्रतीक पादः बराबर अंशः सर्वाभूतानि बराबर सर्वम जगत सर्वम जगत पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में विष्टव्याहमिदं कृत्स्न विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत उद्धरण चिन्ह बन गीता 10:42 इति स्मृते पूर्ण विराम आगे अस्य बराबर पुरुषस्य अस्य बराबर पुरुषस्य आगे दिवी प्रतीक है दिवी बराबर स्वप्रकाश स्वरूपे स्वप्रकाश स्वरूपे आगे त्रिपाद अमृतम बराबर अमृत रूपम अस्ति पूर्ण विराम कल्पितात् जगतः ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति इत्यर्थः पूर्ण विराम अनंतम अस्ति इत्यर्थ आगे यथा लोके पादात् पादत्रयम् अधिकम् पादात् पादत्रयम् अधिकम् अर्धविराम
तथा इदम अधिकम इति बोधनार्थम, अधिकम इति बोधनार्थम त्रिपादम अमृतम, त्रिपादम अमृतम इति उक्तम, अमृतम इति उक्तम। अर्धविराम। न त्रिपात्वम, न त्रिपात्वम विवक्षितम भवति इत्यर्थः, विवक्षितम भवति इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। अर्थ तावान मतलब क्या, उतनी इसकी महत्ता है गायत्री अनुगत ब्रह्म की। कितनी महत्ता है, तो भूत, सभी भूत, वाक, वाणी, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राण आदि करके सभी यावत जगत, तो सभी परिमाण सर्व प्रपंच, ये सब इतना बड़ा विशाल सब प्रपंच अस्य अर्थात गायत्री अनुगतस्य ब्रह्मण, गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, गायत्री उपाधिक जो ब्रह्म है, उसकी महिमा इतनी, उसकी क्या है, विभूति है, महिमा है, ऐसा बताया पूर्व में। और पुरुष मतलब पूर्ण ब्रह्म, रूपः पुरुष, ततः उस प्रपंच से पंचमी प्रपंचात जायान अर्थात अधिक है कि नहीं। श्रुति में पादों से ऐसा आया है, मतलब ये समस्त जगत एक पाद है, इसका मतलब उस परमात्मा की अधिकता बताई गई है, क्योंकि उसके एक अंश पर ये जगत है, ये कहा। तो पादोस्य इत्यादि ना आधिक्यम एव उक्तम भवति। ठीक, आगे अस्य अर्थात ब्रह्मण, पाद मतलब अंश, सर्वभूतानि समस्त जगत, समस्त ब्रह्मांड जगत उस परमात्मा के क्या, एक पाद पर है, एक अंश पर है। भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, इष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् इत्यादि इति स्मृति। अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का तीन पाद अब कौन है तो बताया। अस्य पुरुषस्य दिवी, दिवी शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वप्रकाश स्वरूपे, अपने महिमा में, स्वप्रकाश स्थिति में तीन पाद है, त्रिपाद, अमृतम अमृत रूप है, ये कहा। ठीक, तो क्या अर्थ हुआ, कल्पिता जगत ब्रह्म स्वरूपम अनंतम अस्ति इत्यर्थ, तात्पर्य कल्पित ऐसा यह जो प्रातिभाषिक जगत है, उससे ब्रह्म स्वरूप कैसा है, अनंत है कि नहीं, उसकी कोई मर्यादा सीमा नहीं है, अनंत है परमात्मा, ये बात अंतरहित है, देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है। आगे यथा लोके, जिस प्रकार लोक में पादात, एक पाद से पाद त्रय अधिक होता है, व्यवहार में भी एक अंश से तीन अंश तो अधिक होंगे ही ना, होता है अधिकम, तथा इदम अधिकम इति बोधनार्थम, उस प्रकार ये परमात्मा बहुत अधिक है, इस बात का बोध कराने के लिए त्रिपादम अमृतम इति उक्तम, ऐसा कहा है। न त्रिपादत्वम विवक्षितम, तीन पाद, तीन अंश या उसके अवयव, ये कहने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, उसकी निरपेक्ष महत्ता बताने में तात्पर्य है। लग गया जी, चलिए। न त्रिपादत्वम विवक्षितम भवति इत्यर्थः। अब चलिए मूल में, तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि इति अनेन मंत्रेण। आगे तत्र यत् चतुष्पदः ब्रह्मणः त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेव इह द्यु संबंधात निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते। ठीक है जी, मूल बात यह चल रही है क्या कि इस अधिकरण का विचार विषयभूत जो वाक्य है, यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते आदि, तो ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, ये कहना है, क्योंकि इसके पूर्व में जो गायत्री विद्या है उसमें जो ब्रह्म का निरूपण हुआ है, निर्देश हुआ है, उसी की प्रतिविज्ञा यहाँ पर
ज्योति शब्द से हो रही है। अतः ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म ही है, इस बात को कहना चाहते हैं। देखिए तत्र मिला पंक्ति। तो ये जो पंक्ति आई है तत्र इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, यदतः परो दिवो, यदतः परो दिवो उद्धरण चिन्ह बन इति यत् शब्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात् पूर्ववाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म एव उद्धरण चिन्ह में यत् ज्योति, उद्धरण चिन्ह बंद, यत् ज्योति शब्देन ग्राह्यम, शब्देन ग्राह्यम इति आह तत्र इति आह तत्र इति हो गया अर्थ। देखिए भाई, यदतः परो दिवो, ये वाक्य है कि नहीं, इस अधिकरण का विचार विषयभूत वाक्य, उसमें पद आया यद, और यद पद जहां भी आता है वो प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक होता है, अर्थात उसके पूर्व में जो बात कही गई है उसी को लिया जाता है उस यद पद से। ठीक, तो देखिए यदतः परो दिवो इति यत् शब्दस्य प्रसिद्धार्थवाचित्वात्, प्रसिद्ध अर्थ का वो वाचक होता है यत् शब्द। अतः इस वाक्य में आया हुआ यत् शब्द से कौन लिया जाएगा, तब कह रहे पूर्व वाक्य प्रसिद्धम, इसके पूर्व में जो वाक्य है उसमें प्रसिद्ध जो ब्रह्म है कि नहीं, तो उस ब्रह्म को ही यत् शब्द से और ज्योति शब्द से ग्रहण करना चाहिए। लग गया जी, यत् का अन्वय ज्योति के साथ किया है ना उस वाक्य में हम लोगों ने पहले ही। तो पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म एव, पूर्व वाक्य में प्रसिद्ध निर्दिष्ट जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को ही यत् ज्योति शब्देन ग्राह्यम, यत् और ज्योति शब्द से ग्रहण करना उचित है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार तत्र इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को पढ़ता हूं, बाद में उन शब्दों का थोड़ा अन्वय भी करेंगे। तत्र यत् चतुष्पदः ब्रह्मणः त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेव इह द्यु संबंधात् निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते। मिल गया अन्वय देखिए, तत्र चतुष्पदः ब्रह्मणः, पीछे यत्, आगे त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम, आगे तदेव, एक शब्द छोड़कर द्यु संबंधात्, पीछे इह निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते। हो गया अर्थ। देखिए भाई, तत्र चतुष्पद ब्रह्मण, चार पाद वाला जो ब्रह्म है उसके यत जो त्रिपाद अमृतम, तीन पाद अमृत स्वरूप बताया है, और पुनः द्यु संबंधी रूप से निर्दिष्ट है तीन पाद। दिव्य आया कि नहीं, दिव्य अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप में वो तीन पाद है ये बताया। तो द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम पूर्व वाक्य में, और तदेव उसी ब्रह्म को अब द्यु संबंधात, और ये जो वाक्य आया है इस अधिकरण का विचार विषयभूत वाक्य, उसमें भी द्यु का संबंध बताया है। यदतः
क्या आया है? अथ यदतः परो ज्योतिर दीप्यते, आया कि नहीं? और परो दिवो ऐसा आया ना? हाँ, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, दिवो दिव संबंध आया कि नहीं? तो दिव संबंध जिस जैसा पूर्व वाक्य में बताया है चतुष्पाद ब्रह्म के बारे में, उसी दिव का संबंध इस वाक्य में भी है। अतः उसी ब्रह्म का वर्णन इस वाक्य के द्वारा हो रहा है, ऐसी प्रतिविज्ञा होती है। अर्थात इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योति शब्द, उसका अर्थ ब्रह्म ही है, ये कहना। पंक्ति को देखिए, तत्र चतुष्पद ब्रह्मण, चार पैर वाला ब्रह्म का यत त्रिपादम अमृतम, तीन पाद उसके अमृत बताए और द्यू के संबंधी बताए, द्यू संबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेव, द्यू संबंधात, वही यहाँ पर भी द्यू के संबंध के कारण इह निर्दिष्टम, इह का अर्थ क्या करेंगे? इह लिखिए, इह बराबर यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यस्मिन् वाक्ये, ये उसका अर्थ है। इह बराबर यदतः, उदाहरण चिन्ह में, यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में। हो गया जी? चलिए, द्यू संबंधात यह निर्दिष्टम इति प्रत्यभिज्ञायते, हो गया नहीं वाक्य पूरा। चलिए अब आगे, उसी की प्रतिविज्ञा हो रही है, अर्थात इस वाक्य के द्वारा भी उसी ब्रह्म का प्रतिपादन निर्देश हुआ है। अतः ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। हो गया आगे, तत्परित्यज्य प्राकृतम ज्योति कल्पयतः प्रकृतहान अप्रकृत प्रक्रिये प्रसज्जेयाताम। ठीक है जी, सिद्धांती अब दोष दे रहे पूर्व पक्षी के मत को, क्या कि तत्परित्यज्य, कि इस प्रकार से प्रतिविज्ञा जिसकी हो रही है उस ब्रह्म का परित्याग करके जो लोग कहते हैं कि इस वाक्य में आए हुए ज्योति शब्द का अर्थ प्राकृत तेज है, आदित्यादिक तेज है, तो उनके मत में दोष आ रहा है। कौन सा? प्रकृत का परित्याग और अप्रकृत की कल्पना। जिसका प्रकरण चल रहा है जो प्रकृत है उसका क्या कर रहे हैं वो लोग? परित्याग। और जिसकी कल्पना नहीं है, जिसका प्रतिपादन नहीं हो रहा है, यहाँ प्रसंग ही नहीं है आदित्यादिक तेज का, और उसकी क्या कर रहे हैं वो? कल्पना, अप्रकृत की प्राप्ति, ये दोष आएगा। देखिए, तत्परित्यज्य प्राकृतम ज्योति, प्राकृत ज्योति मतलब कौन ज्योति? आदित्यादिक ज्योति। प्राकृत ज्योति का अर्थ क्या है? आदित्यादिक ज्योति, प्रकृति से उत्पन्न हुई इसलिए। तो तत्परित्यज्य प्राकृतम ज्योति कल्पयतः, प्राकृत ज्योति की कल्पना करने वाले के लिए क्या होगा? प्रकृत हान और अप्रकृत प्रक्रिया, प्रकृत की हानि, त्याग, और अप्रकृत का ग्रहण, प्रतिपादन, अप्रकृत प्रक्रिया प्रसज्जेयाताम, ये प्रसक्ति होगी, ये दोष आएगा। अतः ज्योति शब्द का अर्थ प्राकृत तेज नहीं कर सकते, अपितु ब्रह्म ही है। चलिए आगे, न केवलम ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्मांड वृत्ति, लग गया जी। अब न केवलम इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कर रहे हैं? एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में छोटा, संदंश न्यायात अपि, संदंश न्यायात अपि अत्र ब्रह्मणः एव निर्देशः, ब्रह्मणः एव निर्देशः इति आह, इति आह, न केवलम इति।
न केवलम इति। हो गया जी। चलिए भाई अर्थ। संदंश न्यायात अपि, संदंश न्याय चलता है एक, ठीक है ना। संदंश कहते किसको? पकड़, संडसी, सांडस, पतीले आदि को पकड़ने के लिए होती है कि नहीं? हाँ, दोनों तरफ से पकड़ा जाता है और बीच में और रहता है, ठीक है ना। उस न्याय से संदोष न्यायात अपि, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, क्योंकि ये जो प्रकरण है ज्योतिर्प्रकरण है, ज्योतिर्विद्या का प्रकरण है। अथ इत्यादि वाक्य से अभी इस वाक्य का विचार विषयभूत वाक्य, और उसके पूर्व में क्या है? गायत्री विद्या का प्रकरण है, और आगे शांडिल्य विद्या का प्रकरण है। तो पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन, आगे भी ब्रह्म का प्रतिपादन, फिर बीच में और किसी चीज का प्रतिपादन कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। तो इस वाक्य में भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, ये कहना। देखो भाई, न केवलम ज्योतिर्वाक्ये एव ब्रह्मानुवृत्ति परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म। हुआ? थोड़ा अन्वय लिखिए। केवलम ज्योतिर्वाक्ये एव ब्रह्मानुवृत्ति ही, वाक्य के आरंभ का शब्द न, ब्रह्मानुवृत्ति न। आगे परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम ब्रह्म अनुवर्तिष्यते, ब्रह्म अनुवर्तिष्यते। हो गया? देखिए भाई, तो केवलम ज्योतिर्वाक्य एव, ज्योतिर्वाक्य मतलब इस अधिकरण का विचार विषयभूत वाक्य, कि इस वाक्य में ही ब्रह्म की अनुवृत्ति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। केवलम ज्योतिर्वाक्य एव, है कि नहीं? वाक्य एव ब्रह्म अनुवृत्ति, न ब्रह्म की अनुवृत्ति नहीं हो रही है। फिर परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम, पर अर्थात ज्योतिर्विद्या के आगे उस उपनिषद में जो विद्या का प्रकरण आता है वो कौन? शांडिल्य विद्या। तो परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम ब्रह्म अनुवर्तिष्यते, ब्रह्म की अनुवृत्ति होती है। अतः इस ज्योतिर्वाक्य में ब्रह्म का ही निर्देश है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लगा? चलिए, तो परस्यामपि ऐसा पद आया है ना, तो पर वाक्य कौन है? वो पर वाक्य, तो उस पर लिखते एक वाक्य उद्धरण चिन्ह में, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 3:14। इति उत्तरत्र ब्रह्मानुवृत्तेः मध्यस्थं ज्योतिर्वाक्यं ब्रह्मपरम एव भवति इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ। तो अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, ये जो वाक्य है उसके पर में आया हुआ वाक्य है, आगे आया हुआ वाक्य है छांदोग्य में। तो क्या है वो वाक्य? सर्वम खर्विदम ब्रह्म इत्यादि। इति उत्तरत्र, उत्तर वाक्य में ब्रह्मानुवृत्ते, ब्रह्म की अनुवृत्ति होने से मध्यस्थम, तो बीच में आया हुआ ये ज्योतिर्प्रकरण, तो मध्यस्थम ज्योतिर्वाक्यम, ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्म पर का ही है, इस बात को बताया। हो गया जी? चलिए आगे। परस्यामपि शांडिल्य विद्यायाम ब्रह्मानुवर्तिष्यते तस्मात् इह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। लग गया जी? तस्मात् इह, इह का अर्थ लिखिए मध्य, क्योंकि बीच वाला प्रकरण।
तस्मात यह पर में भी अनुवृत्ति हो रही है तो बीच में क्यों नहीं, तो बीच में भी है, ये उसका मतलब। तस्मात यह मतलब मध्य, मध्य मतलब का वही। अथ यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। यह ज्योति इति ब्रह्म, ज्योति इति ब्रह्म मतलब ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। इस प्रकार प्रतिपत्तव्यम, समझना चाहिए, ज्ञातव्यम, अवगंतव्यम, निश्चितव्यम, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। हो गया जी। तो पूर्व पक्षी का खंडन करके ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, इस बात की सिद्धि कर दी सिद्धांतियों ने। या तक हुआ। अब उस सिद्धांतियों के ऊपर जो पूर्व पक्षी ने आरोप किए थे, यदि कैसे ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज को नहीं लेंगे, ब्रह्म को लेंगे तो यही आपत्ति आएगी, ऐसे करके जो दोष रखे थे पूर्व पक्षियों ने, उन सभी दोषों का एक एक करके अब निराकरण करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। ठीक है, तो क्या कर रहे, देखिए, यत् तु उत्तम मतलब सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, जो तुमने ऐसा कहा था, बोला था, वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ये ऐसा कहना। यत् उत्तम क्या, ज्योतिर्दीप्यते इति च एतौ शब्दौ कार्य ज्योतिषी प्रसिद्धौ इति, ये कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। उसको स्मरण करा दिया, ये पूर्व पक्षी तुमने जो कहा था कि ज्योतिर्दीप्यते, यहाँ पर आया हुआ ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द, ये दोनों भी शब्द प्रसिद्ध है। किस अर्थ में, कार्य ज्योतिषी, कार्यभूत ज्योति अर्थात आदित्य आदित्य तेज, उसमें प्रसिद्ध है। अतः वही अर्थ लेना चाहिए ज्योतिष शब्द से, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। ज्योतिर्दीप्यते इति च एतौ शब्दौ, ये दोनों शब्द कार्य ज्योतिषी, कार्यात्मक ज्योति अर्थात आदित्य आदित्य तेज ज्योति में प्रसिद्ध है, अतः वही उसका अर्थ लेना चाहिए, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। ठीक है, कार्य ज्योतिषे ज्योतिषी प्रसिद्ध इति, तो उत्तर दे रहे आप सिद्धांत, नायम दोष, अयम दोष न, यह भी कोई दोष नहीं है। कैसे कह रहे, प्रकरणात् मिला, प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति अनयोः शब्दयोः अविशेषकत्वात्, लग गया, दीप्यमान कार्य ज्योति उपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोग संभवात्। उदाहरण स्पष्ट कर रहे, देखिए, नायम दोष, क्यों दोष नहीं आता है हमारे ऊपर, सिद्धांति कह रहे, तो प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति, प्रकरण से जब ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म है यह निश्चय हो जाता है, लग गया, ब्रह्मावगमे सति, ब्रह्म बोध होने पर, अनयोः शब्दयोः, ये दो शब्द है, कौन कौन, ज्योति और दीप्यते, तो अनयोः शब्दयोः अविशेषकत्वात्, वो अविशेषकत्व है उसमें, है कि नहीं, मतलब क्या, अविशेषकत्वात्, इसका अर्थ लिखिए, अविशेषकत्वात् बराबर ब्रह्म व्यावर्तकत्वाभावात्, ब्रह्म व्यावर्तकत्वाभावात्, ब्रह्म व्यावर्तकत्वाभावात् बराबर अन्यार्थस्य अप्रतिपादकत्वात्, अप्रतिपादकत्वात्। हो गया जी। तो देखिए भाई, मूल पंक्ति में आइए, नायम दोष, प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति, प्रकरण से जब निश्चय हो गया कि ब्रह्म का ही निर्देश है करके, तो अनयो शब्दयो, ये तो दो शब्द है, ज्योति और दीप्यते, अविशेषकत्वात् अर्थात ब्रह्म व्यावर्तकत्वाभावात्, अर्थात वो ब्रह्म का व्यावर्तन नहीं करेंगे, मतलब ब्रह्म उसका अर्थ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, अपितु ब्रह्म ही उसका अर्थ है। तो वही कहा, ब्रह्म व्यावर्तकत्वाभावात् अर्थात अन्यार्थ से अप्रतिपादकत्वात्, अन्य अर्थ का, ब्रह्म भिन्न अर्थ का वो प्रतिपादन कर नहीं सकते, कौन, ज्योति शब्द और दीप्यते शब्द। क्यों,
जब प्रकरण से ब्रह्म का निश्चय हो जाता है तब उन शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा। वे दो शब्द ब्रह्म से भिन्न अन्य अर्थ का कथन कर नहीं सकते, ये कहना है। तो प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति अनयो शब्दयो अविशेषकत्वात्, उसी का स्पष्टीकरण करें। देखिए, दीप्यमान कार्य ज्योति उपलक्षिते, दीप्यमान, दीप्यमान मतलब प्रकाशमान, ऐसी कौन? कार्य ज्योति, ठीक है ना, आदित्यादिक तेज, उससे उपलक्षित लेना है किसको? ब्रह्म को, है कि नहीं? तो उपलक्षण बन गए कौन? आदित्यादिक तेज। जैसे घर के ऊपर बैठा हुआ कौवा क्या होता है? उपलक्षण, फिर उससे उपलक्षित होता है कौन? घर। उसी प्रकार दीप्यमान जो ज्योति है कार्य ज्योति, तो दीप्यमान अर्थात प्रकाशमान, कार्य ज्योति ही उपलक्षिते, उस कार्य ज्योति से उपलक्षित जो ब्रह्म, तो ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात, ब्रह्म में भी प्रयोग होना संभव है। किनका? उन दो शब्दों का। कौन दो शब्द? ज्योति और दिव्य, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। तो ब्रह्मणि अपि प्रयोग संभवात, और हुआ भी है ब्रह्म अर्थ में प्रयोग उन शब्दों का। कैसे कहा हुआ है? उदाहरण दे रहे हैं। ये न सूर्यस्तपति तेजसा इद्द इति च मंत्र वर्णात्, ये जो मंत्र है उसके आधार पर क्या? ज्योति, प्रकाश, प्रकाश दीप्यमान होना, ये इन सब शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है। प्रमाण दिया तो क्या लिखा? देखिए, ये न सूर्य तपति तेजसा इद्द, अन्वय, ये न तेजसा इद्दः, येन तेजसा इद्दः सूर्यः तपति, ठीक है। अर्थ देखिए, येन तेजसा बराबर, येन तेजसा बराबर चैतन्येन, चैतन्येन, आगे प्रतीक इद्दः बराबर प्रकाशितः, प्रकाशितः सूर्यः तपति, तपति बराबर प्रकाशयति, हो गया जी। देखो अर्थ, येन तेजसा, तेजसा मतलब चैतन्य, जिस चैतन्य के द्वारा इद्ध अर्थात प्रकाशित सूर्य, जिसके तेज के कारण सूर्य प्रकाशित हो रहा है, ऐसा वो सूर्य अब तपति अर्थात प्रकाशित। सूर्य का भी तेज स्वयं का नहीं है, उसका भी, उसको भी तेज देने वाला और कोई है, और वो कौन है? परमात्मा है। ये बात तत्तेजो विद्धिमामकम, भगवान ने कहा है कि चंद्र में और आदित्य में जो तेज है वह तेज भी मेरा ही तेज है। चलिए, ये न सूर्यस्तपति तेजसे ध, श्रुति आगे, इति च मंत्र वर्णात्, ऐसा मंत्र में वर्णन हुआ है। अतः ज्योतिष शब्द और दीप्ति, दीप्यति, ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग ब्रह्म में भी है, अर्थात ब्रह्म उसका अर्थ है। लग गया? आगे, यद्वा, यहां तक तो ये बात कह दी। क्या कह दी? कि ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म ही है। भले शक्यार्थ नहीं है किंतु लक्षित, लक्षार्थ है, ये कह दिया। क्योंकि शक्यार्थ कौन लिया फिर ज्योतिष शब्द का? आदित्यादि तेज, और उससे उपलक्षित किया ब्रह्म को, है कि नहीं? तो ये बात बताई। किंतु अब यद्वा, यहां से आगे ज्योतिष शब्द का शक्यार्थ भी परमात्मा हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लग गया? तो ये जो पंक्ति आ रही यद्वा, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। ज्योतिष शब्दस्य, ज्योतिष शब्दस्य कार्य ज्योतिषी एव शक्ति, कार्य ज्योतिषी एव शक्ति इति अंगीकृत्य, इति अंगीकृत्य कारण ब्रह्म लक्षकत्वम, कारण ब्रह्म लक्षकत्वम उक्त्वा,
उक्त्वा ब्रह्मणि अपि ज्योतिष शब्दस्य शक्तिः अस्ति इति आह यद्वा इति हो गया। देखो भाई अर्थ, तो ज्योतिष शब्द की कार्य ज्योतिषी एवं शक्ति, कार्य ज्योति अर्थात आदित्य आदि तेज, उसमें ही शक्ति है ऐसा अंगीकार करके, और कारण ब्रह्म लक्षक है कि नहीं, अर्थात लक्षणावृत्ति से उसका ग्रहण हो जाएगा। तो कारण ब्रह्म लक्षकत्वम है कि नहीं, कारण ब्रह्म क्या है, लक्ष्य है, और उसका लक्षण कर रहे हैं ज्योतिष शब्द से। तो लक्षक हुआ कौन, ज्योतिष शब्द। तो ये बात बताई अभी तक। कारण ब्रह्म लक्षकत्व उक्त्वा कहकर, मतलब मुख्यार्थ ज्योतिष शब्द का आदित्यादि तेज शक्ति वृत्ति से और लक्षणावृत्ति से ब्रह्म है, ऐसा समझकर, ऐसा मन में रखकर अभी तक उत्तर दिया पूर्व पक्षी को। अब यदवासी क्या कर रहे हैं कि ज्योतिष शब्द का ही साक्षात अर्थ ब्रह्म है, लक्षणा करने की भी जरूरत नहीं है, ये कह रहे। ब्रह्मणि अपि ज्योतिष शब्द से शक्ति अस्ति, शक्ति है, इति आह, इस बात को कह रहे यद्वा इत्यादि का पंक्ति से। देखिए मूल में, यद्वा नायम ज्योतिष शब्द चक्षुरुत्तेः एव अनुग्राहके तेजसी वर्तते, क्यों, अन्यत्रापि प्रयोग दर्शनात्। थोड़ा अन्वय, अयम ज्योतिष शब्द, अयम ज्योतिष शब्द चक्षुरुत्तेः एव अनुग्राहके तेजसी, फिर न को ले आइए, वाक्य के आरंभ का, न वर्तते, आगे अन्यत्रापि प्रयोग दर्शन सरल है। देखो अर्थ, तो अयम ज्योतिष शब्द, यह जो ज्योतिष शब्द है वह चक्षुर्वृत्ति एवं अनुग्राह के तेजसी, चक्षुर्वृत्ति के लिए अनुग्राहक, चक्षुर्वृत्ति के लिए अनुग्राहक, चक्षु का व्यापार के लिए जो अनुग्राहक तेज, कौन तेज है वो, आदित्य तेज है, उसी में ज्योतिष शब्द है। अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ उतना ही है, यह बात नहीं। मिला पंक्ति, देखो भाई, ज्योतिष शब्द चक्षुर्वृत्ते अनुग्राहके तेजसी, अनुग्राहक तेजसी न वर्तते, उसमें ही वो है, ऐसी बात नहीं। क्यों, अन्यत्रापि प्रयोग दर्शन, अन्यत्र मतलब उस आदित्य आदि तेज को छोड़कर अन्य चीज के लिए भी उन ज्योति आदि शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। अब अन्य अर्थ यदि ज्योति शब्द के हो सकते हैं तो ब्रह्म अर्थ क्यों नहीं होगा, तो ब्रह्म भी उसका अर्थ है, फिर ये अर्थ निकल आ रहा है। ठीक, चलिए, अन्यत्रापि प्रयोग दर्शनार्थ, बोलिए कहाँ अन्यत्र प्रयोग हुआ है अन्य अर्थ में ज्योतिष शब्द का, उदाहरण बताओ, तो श्रुति को लेकर बता रहे हैं। वाचैवायं ज्योतिषास्ते, मिला, वाचा एव अयम ज्योतिषा ते इति, ये एक वाक्य हुआ, और मनो ज्योतिर्जुषताम इति च, ये भी वाक्य हुआ। अर्थात इन वाक्यों में ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्यादि तेज से भिन्न अन्य अर्थ भी हुए हैं, जो अवभाषक पदार्थ है। अर्थात अवभाषक पदार्थ में ज्योतिष शब्द का प्रयोग होता है, ब्रह्म भी तो सबका अवभाषक है, अतः ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म भी हो जाएगा, ये कहना। तो क्या श्रुति है ये, वाचा एवायम ज्योतिषास्ते, आया ना, तो इस पर लिखते एक वाक्य, गाढ़ांधकारे वाचा एव ज्योतिषा, वाचा एव ज्योतिषा लोकः आसनादि व्यवहारं करोति, आसनादि व्यवहारं करोति इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, गाढ़ अंधकार रहता है, बिल्कुल
तो वहां पर चक्षु का व्यापार नहीं चल सकता है, क्योंकि चक्षु का व्यापार होने के लिए अनुग्राहक तेज जो सूर्य प्रकाश आदि है वो वहां पर तो है ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर यदि कोई बोलना है, व्यवहार करना है, तो चक्षु से तो हो नहीं रहा है, तो किससे होता है फिर? वाणी से। तो वही कह रहे गाढ़ांधकारे वाचा एवं ज्योतिषा, तो वाणी के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ यहाँ पर, है कि नहीं? तो वाणी रूप ज्योति से लोक क्या करते हैं? आसनादि व्यवहारम करोति। मेरा आसन का दिखाई नहीं दे रहा है भाई, तुम्हारा क्या है बताओ जरा। हाँ ये लो तुम्हारा आसन है, ये हमारा है, मिल गया ना। तो वाणी से व्यवहार हुआ कि नहीं? तो वाणी क्या है? वाणी भी एक प्रकार से ज्योति है, प्रकाशक है। तो वाणी के लिए भी ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो गाढ़ांधकारे वाचा एवं ज्योतिषा लोक आसनादि व्यवहारम करोति इत्यर्थ। लग गया इतना? आगे चलिए। ये हुआ वाचा एवं ज्योतिषास्ते इत्यादि श्रुति का अर्थ। दूसरी श्रुति है आगे, ये बृहदारण्य की हुई, और आगे तैत्तिरीय ब्राह्मण दे रहे मनो ज्योतिर्जुषताम, ये भी एक है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ज्योति शब्द का प्रयोग अन्य अर्थ में हुआ है। तो क्या अर्थ है इस वाक्य का? लिखिए, आज्यम बराबर घृतम, घृतम जुषताम बराबर पिबताम, पिबताम मनोज्योति ही, मनोज्योति बराबर प्रकाशकम भवति इति। हो गया जी? देखो भाई अर्थ, तो जो लोग घी का सेवन करते हैं, घृत तुप, ठीक है ना, तो क्या होता है? उनका मन रूप ज्योति प्रकाशित होती है, ये कहना है। लग गया जी? तो मन को कह दिया ज्योति शब्द से। देखो ना, जो लोग बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले ऐसे पदार्थ रजोगुणी पदार्थ खाते हैं, उनका मन इतना वस्तु को अच्छी तरह से ग्रहण करने वाला नहीं होता है। और जो लोग घी ज्यादा खाते हैं, जैसे ब्राह्मण आदि लोग है कि नहीं, भोजन में घी खाते हैं, तो उनका मन कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है, और कोई भी चीज को जल्दी पकड़ में ले लेते हैं। ये बात है, ठीक है, सात्विकता भी रहती है, ये कहा। तो मनोज्योति प्रकाशकम भवति, हो गया इतना? चलिए मूल में, मनोज्योतिर्जुषताम इति च। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? कि ज्योति शब्द का अर्थ केवल आदित्यादि तेज, ये बात नहीं, अन्य अन्य अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है ज्योति शब्द का, और अन्य अर्थ में प्रयोग होता है तो ब्रह्म में भी हो जाएगा। तो बोलेंगे अन्य अर्थ में होने दो, ब्रह्म में क्यों होगा ज्योति शब्द का प्रयोग? तो उसका कारण बता रहे हैं। ज्योति शब्द का प्रयोग वहां हो रहा है जो चीज प्रकाशक है, प्रकाशन करने वाली है, और ब्रह्म भी समस्त दुनिया को प्रकाशित करता है। अतः ज्योति शब्द का प्रयोग ब्रह्म में भी हो जाएगा, ये कह रहे। तस्मात्, मिल गई पंक्ति, तस्मात् यद यद कस्यचित् अवभासकम तत् ज्योति शब्देन अभिधीयते, ये निर्णय हुआ। यद तस्मात्, इसलिए यद यद जो चीज कस्यचित् अवभासकम, किसी किसी चीज के अवभाषक है, तो तत् उस अवभाषक चीज के लिए जो प्रकाशक है, प्रकाशन करती है कि नहीं? तो यद यद कस्यचित् अवभाषकम, अन्य किसी चीज का अवभाषक है, तो तत् यद यद से जिसको लिया उसी को, तत् वह प्रकाशन करने वाली वस्तु, तत् ज्योति शब्देन विधीयते, उसको ज्योति शब्द से बोला जाता है। मन अन्य का प्रकाशन कर रहा है तो मन को भी बोला गया ज्योति शब्द से। वाणी अन्य का प्रकाशन कर रही है तो वाणी को बोल दिया ज्योति शब्द से। सूर्य अन्य आदि घट आदि पदार्थों का प्रकाशन कर रहा है तो सूर्य को भी कहते हैं क्या? ज्योति। तो ज्योति शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है फिर? जो चीज अवभाषक है कि नहीं, प्रकाशक है, उसको कहते हैं क्या? ज्योति। तो उस अवभाषक से कुछ वस्तु अवभाषित होती है, प्रकाशित होती है, तो प्रकाशित करने वाला जो तेज अवभाषक, उसको कहेंगे क्या? ज्योति। तस्मात् यद यद कस्यचित् अवभासकम तत् ज्योति शब्देन अभिधीयते तथा सती। यदि ऐसा सिद्धांत हो जाता है तब क्या भाई?
तो दे रहे आगे, तथा सती ब्रह्मण अपि चैतन्य रूपस्य समस्त जगत अवभास हेतुत्वात् उपपन्नः ज्योतिष शब्द हो गया। थोड़ा अन्वय, तथा सती चैतन्य रूपस्य ब्रह्मणः अपि, चैतन्य रूपस्य ब्रह्मण अपि समस्त जगत अवभास हेतुत्वात्, आगे सरल है, हो गया जी। देखो भैया अर्थ, तथा सती अवभाषक पदार्थ के लिए ज्योति शब्द के यदि प्रयोग है तो तथा सती चैतन्य रूप से ब्रह्मण अपि, चैतन्य स्वरूप कौन? ब्रह्म। ओके, वो उसको भी ज्योति शब्द का प्रयोग होना उचित है ये फिर, क्योंकि वो भी समस्त जगत का क्या कर रहा है? प्रकाशन कर रहा है। तथा सती चैतन्य रूप से ब्रह्मण अपि समस्त जगत अवभास हेतुत्वात्, समस्त जगत का अवभास के लिए, प्रकाशन के लिए कारण है कौन? ब्रह्म। अवभास हेतुत्वात् उपपन्नः ज्योति शब्द, इसलिए ज्योति शब्द का शब्द उस ब्रह्म में भी उपपन्न हो जाता है, सुसंगत हो जाता है। अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। उपपन्न ज्योति शब्द, तो बोलेंगे वो सब सबका प्रकाशन करता है ब्रह्म, ऐसा आपने अभी कहा, उसके लिए क्या प्रमाण है? तो प्रमाण दे रहे, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम भाति। मिल गया जी। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तमेव भान्तम, भांत मतलब ज्ञान स्वरूप, उस ज्ञान स्वरूप का ही सब चीजें अनुसरण कर रही है। लग गया कि नहीं? तमेव भान्तम मतलब उस ब्रह्म के प्रकाशमान होने से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, ये उसका मतलब। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, तस्य भाषा, भाषा प्रकाश, उसके प्रकाश से ही सर्वम इदम विभाति, सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। अर्थात ब्रह्म क्या हुआ? प्रकाशक हुआ। अतः उसमें भी ज्योति शब्द का प्रयोग सुसंपन्न है, उचित है, उपपन्न है। और दे रहे श्रुति, तद देवाः ज्योतिषाम ज्योति आयु उपासते अमृतम इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये भी श्रुति है भाई। इस श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तद देवा इत्यादि है ना, देखो, तद ज्योतिषाम ज्योति आयु, आयु आगे अमृतम, अमृतम पीछे देवाः उपासते, देवाः उपासते। लग गया जी। चलिए थोड़ा श्रुति के शब्दों का अर्थ लिख लेते हैं। तद प्रतीक है, तद बराबर कालेन अनवच्छिन्नम ब्रह्म, कालेन अनवच्छिन्नम ब्रह्म, अर्धविराम, आगे प्रतीक ज्योतिषाम बराबर, ज्योतिषाम बराबर सूर्यादि ज्योतिषाम, सूर्यादि ज्योतिषाम, आगे प्रतीक ज्योति ही बराबर साक्षीभूतम, अर्धविराम आयु अर्धविराम अमृतम, अमृतम इति च देवाः उपासते, देवाः उपासते इत्यर्थ। ठीक, देखो भाई अर्थ, तद मतलब कालेन अनवच्छिन्नम ब्रह्म, जो कि काल से अवच्छिन्न नहीं है। कैसा है फिर वो? ज्योतिषाम ज्योति, ज्योति का ज्योति है। तो ज्योति का ज्योति मतलब पहले ज्योति शब्द से क्या लेंगे? सूर्यादि ज्योति, और उसका भी वो क्या है? ज्योति है। तो ज्योतिषाम ज्योति अर्थात साक्षीभूत,
ज्योति अर्थात सूर्यादिक उनका भी वो साक्षी है, प्रकाशक है। पुनः कैसे है वो अमृत आयु स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। इस प्रकार से देवाहा उपासते, देवता लोग उसकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ज्योति शब्द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है ब्रह्म के लिए। ठीक है, इत्यादि श्रुति व्यष्ट, इत्यादि श्रुतियों से तो क्या अर्थ निकला भाई, ज्योति शब्द का अर्थ साक्षात भी कौन है, ब्रह्म ही है। इस बात को कह दिया, लगा इतना। और जो आरोप किए थे पूर्व पक्षी ने उसको उठा रहे, यद अपि उत्तम, ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने, क्या कहा था वो दे रहे, द्युमर्यादत्वं सर्वगतस्य ब्रह्मणः नोपपद्यते इति, ये आरोप किया था, है नहीं। अन्वय देखिए, अन्वय करिए, यद अपि उत्तम, उसके बाद सर्वगतस्य ब्रह्मणः, सर्वगतस्य ब्रह्मणः द्युमर्यादत्वं न उपपद्यते इति, नोपपद्यते इति। लग गया जी। ये जो कहा था पूर्व पक्षी ने पीछे कि सर्वगत सर्वत्र व्यापक जो ब्रह्म है, यदि ज्योति शब्द का अर्थ ऐसा ब्रह्म करेंगे तो द्यू की मर्यादा जो बताई है वो सुसंपन्न नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है। और मर्यादा बताइए, अतः ज्योति शब्द का अर्थ क्या करना उचित है, आदित्यादि तेज ही करना उचित है, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। तो सर्वगतस्य ब्रह्मण द्युमर्यादत्वं न उपपद्यते इति, ये जो बात बोली थी पूर्व पक्षी ने, उसका उत्तर दे रहे अब अत्र उच्यते। मिल गया जी। तो उत्तर दे रहे, तो उत्तर कैसा दे रहे भाई, क्या बात ने मन में रखकर, एक वाक्य लिखिए उत्तरनिका के रूप में, अत्र के पूर्व में, योषितः अग्निवत्, योषितः अग्निवत् अर्धविराम, ब्रह्मणः द्युमर्यादत्वादिकं, ब्रह्मणः द्युमर्यादत्वादिकं ध्यानार्थम, ध्यानार्थम बराबर उपासनार्थम, उपासनार्थम कल्पितम युक्तम इति आह, युक्तम इति आह, अत्र इति हो गया। देखो भाई अर्थ, जैसे कई जगह उपासना आती है कि योषित अर्थात स्त्री, उसमें क्या करो, अग्नि बुद्धि करो, उसको अग्नि समझकर उसकी ध्यान करो, उपासना करो, ऐसा आता है। उसी प्रकार ब्रह्मण द्यु मर्यादत्वादिकम, यद्यपि ब्रह्म के लिए किसी की मर्यादा नहीं है, तो भी मर्यादा बताइए, वो उपासना के लिए बताइए। उपासना करने में होने में तात्पर्य है, मर्यादा बताने में तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार से संगति लग जाती है। ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर भी संगति लग जाती है, किसकी, द्यु मर्यादा की। लग गया जी। चलिए, तो ब्रह्मण द्यु मर्यादत्वादिकम ध्यानार्थम उपासनार्थम कल्पितम युक्तम अस्ति, युक्तम इत्यर्थ वही दे रहे। अत्र उच्यते सर्वगतस्यपि ब्रह्मणः उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते। मिल गया जी। यद्यपि ब्रह्म कैसा है, सर्वगत अर्थात व्यापक है, तो सर्वगतस्य ब्रह्मण, तो भी उपासना के लिए, उसके लिए उपासना करने के लिए, उपासना हो जाए उसको लेकर, इसलिए प्रदेश विशेष परिग्रह, प्रदेश विशेष का परिग्रह किया है, अर्थात अवयव बताया है, अर्थात मर्यादा बताई है कि नहीं। ये बात सर्वगतस्य ब्रह्मण उपासनार्थः प्रदेश विशेष परिग्रह न विरुद्धते, अतः ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में कोई विरोध नहीं है। हो गया जी। और एक आरोप कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु उक्तम, मिला पंक्ति, तो ननु उक्तम के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप हो गया। देखो पंक्ति, ननु उक्तम,
निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेश विशेष कल्पना नोपपद्यते इति। लग गया जी। तो अभी ऊपर की पंक्ति में क्या कहा, उपासना के लिए प्रदेश विशेष का कथन किया है, इसलिए कोई विरोध नहीं। उस पर पुनः एक आरोप किया था पूर्व पक्षी ने, तो ब्रह्म को कैसा कहते हो आप, निष्प्रदेश, प्रदेश रहित, अवयव रहित, और ऐसे ब्रह्म के लिए प्रदेश विशेष की कल्पना करना ये कोई बात उचित नहीं है। भले उपासना करनी हो आपको, किंतु यदि उसमें प्रदेश विशेष की कल्पना हो ही नहीं सकती है तो उसकी उस प्रकार की कल्पना करके फिर उपासना करना ये क्या बात हो गई। नहीं कर पा रहे उपासना तो मत करो, किंतु जिसमें प्रदेश है नहीं है उसमें प्रदेश की कल्पना कैसे कर सकते हो, ऐसा आरोप किया था किसने, पूर्व पक्षी ने। देखिए ननो उक्तम प्रदेश निष्प्रदेशस्य ब्रह्मण, प्रदेश रहित ब्रह्म का प्रदेश विशेष कल्पना, उसके लिए प्रदेश विशेष की कल्पना न उपपद्यते, उपपन्न नहीं होती है। इति उत्तम, ये जो बात कही थी किसने, पूर्व पक्ष ने। उत्तर दे रहे नायम दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। ठीक है ना, नायम दोष, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। हो गया जी, चलो भाई। नायम दोष, अयम दोष न, यह भी कोई दोष नहीं है। कैसे बता रहे, निष्प्रदेशस्यपि ब्रह्मणः उपाधि विशेष संबंधात प्रदेश विशेष कल्पना उपपत्ते है। मिला, यद्यपि ये बात ठीक है, बराबर है। ब्रह्म कैसा है, निष्प्रदेश, प्रदेश रहित है, अवयव रहित है, पार्ट रहित है। तो निष्प्रदेशस्यपि ब्रह्मणः उपाधि विशेष संबंधात, किंतु विशेष प्रकार की उपाधि का संबंध जब आ जाता है ना, तो उस उपाधिकृत प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। स्वरूपता प्रदेश नहीं है ब्रह्म में, ठीक है ना। चलिए, तो उपाधिकृत मानने में कोई दिक्कत नहीं, ये कहना, क्योंकि उपाधिकृत जो भी होता है वो कल्पित होता है। तब कल्पित प्रदेश विशेष मानकर ब्रह्म उपासना की उपासना बताई जाती है। लग गया तो ये बात। तो निष्प्रदेशस्यपि ब्रह्मणः उपाधि विशेष संबंधात, विशेष प्रकार के उपाधि के संबंध के कारण प्रदेश विशेष कल्पना, प्रदेश विशेष की कल्पना की उपपत्ति हो जाती है। हो गया। कैसे उदाहरण दे रहे, तथा ही आदित्ये अर्धविराम, चक्षुषी अर्धविराम, हृदये इति प्रदेश विशेष संबंधिनी ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते। ठीक है ना जी। आदित्य, तो आदित्य में उपासना करने के लिए बताई है, चक्षु में ब्रह्म समझकर उपासना करने के लिए कही है, हृदय में इति, इस प्रकार प्रदेश विशेष संबंधिनी उपासनानी, कस्य उपासनानी, ब्रह्मण उपासनानी। तो प्रदेश विशेष के संबंधी ब्रह्म की उपासनाएं श्रुति ने बताई है, किंतु वो जो प्रदेश विशेष बताया है वो कोई स्वरूपता नहीं है, वस्तुता नहीं है, अपितु औपाधिक है। लग गया जी। तो उपाधिकृत प्रदेश विशेष कल्पना मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार और एक बात कही थी पूर्व पक्ष ने कि क्या विश्वतः पृष्ठेषु इत्यादियों में आधार बताया है, और यदि ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो ब्रह्म के लिए आधार तो होता नहीं है, तो श्रुति की संगति नहीं लगेगी। तो उसका भी उत्तर उसी तरह से समझना है, क्या कि यद्यपि ब्रह्म के लिए कोई आधार नहीं है, किंतु उपाधि को मानकर आधार बताया है उपासना के लिए। उपाधि को मानकर क्या है, उपाधि कल्पित होती है कि नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे आगे, एतेन, ठीक है ना, उपाधिकृत प्रदेश विशेष मानने से, एतेन विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उपादितम, आधार बहुत बताया है, इसका भी उपादन इसी से हो गया। अर्थात उपाधि के कारण आधार बताया है, वस्तुतः आधार बताया नहीं है। और आधार बताया वो भी किस लिए भाई, उपासना के लिए। यदि कोई आधार ही नहीं रहेगा तो मन के लिए कोई आधार नहीं रहेगा, उपासना करने के लिए आलंबन नहीं रहेगा, तो उपासना कैसा कर पाएगा। इसलिए आधार बताया है, वो उपाधिकृत है। ठीक है, इसलिए ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म होने में, ब्रह्म करने में कोई दिक्कत नहीं है। एतेन विश्वतः पृष्ठेषु इति आधार बहुत्वम उपादितम। हो गई इतना, ये हो गई बात।
यद्यपि ये तद उत्तम, और भी कुछ आरोप किए थे पूर्व पक्षी ने, तो उसका उत्तर और देना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।